आप भी स्कूल जाते हैं तो ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यास्मीन क्रिएटिव माइंड, डू व्हाट मेक्स यू हैप्पी। इफ यू आर न्यू टू माय चैनल प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक द वीडियो, कमेंट अपना राय का इजहार जरूर कीजिएगा कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसी लगी। तो आज मैं आप लोगों के लेकर आई हूँ कुछ स्कूल्स के ऐसे है जो हर कोई बच्चा हो या बड़ा हो वो बनाना पसंद करेगा। तो पहले मैं यहाँ पर बना रही हूँ क्यूट सा पेंसिल बॉक्स, जैसे कि मैंने तो सिर्फ पेंसिल्स और पेन्स डाली हैं। अगर आप लोगों को चाहिए तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर कुछ और भी डाल सकते हैं अपने बैग की स्पेस बचाने के लिए। तो पहले मैंने यहाँ पर लिए थे 4 कार्डबोर्ड्स के पीसेस, उनके मैंने मेजरमेंट्स स्क्रीन पर बता दिए हैं। अगर आप लोगों को ये सेम साइज बनाना है तो आप वही मेजरमेंट्स यूज करें। अगर आप लोगों को इससे छोटा बनाना है या इससे ज्यादा बड़ा बनाना है तो आप वो अपने हिसाब से देखकर बना लें। तो यहाँ पर पहले मैंने लिए थे कार्डबोर्ड के 4 पीसेस, उसके बाद मैंने लिए थे 2 पेपर पर मैंने कुछ क्यूट सा ड्रॉ किया है जो है वो। अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर फ्लावर्स, आप यहाँ पर हार्ट्स या कुछ फ्रूट्स के चीजें भी बना सकते हैं, पर मैंने यहाँ पर बो बनाया है। बो बनाने के बाद मुझे थोड़ा सा खाली लग रहा था तो इसीलिए मैंने यहाँ पर किन किन जगहों पर मैंने यहाँ पर डॉट्स भी बना दिए हैं। तो ये सब कुछ करने के बाद यहाँ पर मैंने टोटली 2 पेजेस ऐसे बनाए थे। इन 2 पेजेस में बो बनाने के बाद फिर मैंने जो ट्रिक यूज की है ना वो तो मतलब एकदम कमाल की थी, क्योंकि हमें पता है कि हम जब इसके अंदर पेंसिल्स डालेंगे या हम पेन्स डालेंगे तो हो सकता है उनके निशान हमारे पेपर को खराब करे। हम कोई और शीट नहीं यूज कर रहे हैं। तो मैंने अपना दिमाग यूज किया और मैंने लिया ट्रांसपेरेंट टेप और मैंने इस पेपर के ऊपर इसको लगा दिया। वैसे अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर कोई और भी पेपर के अलावा कोई और भी शीट यूज कर सकते हैं, पर मैंने यहाँ पर पेपर यूज किया है क्योंकि मुझे इसको अपने हिसाब से डिजाइन करना था। तो जैसे कि आप लोगों ने अब तक देखा, मैंने यहाँ पर जो 4 कार्डबोर्ड के पीसेस लिए थे उनको मैंने एक साथ पेस्ट कर लिया था। पेस्ट करने के बाद जो मैंने पेपर्स बनाए थे उन पेपर्स को मैंने इन कार्डबोर्ड के ऊपर पेस्ट कर लिया था। ये सब कुछ करने के बाद जो एक्स्ट्रा पेपर था मैंने उसको भी कट कर लिया था। वैसे आप लोगों ने सब कुछ देख ही लिया है, पर फिर भी मैं आप लोगों को बता रही हूँ क्योंकि अगर आप लोगों को वीडियो में नहीं समझ में आ रहा तो हो सकता है मेरे बोलने से समझ में आ जाए। तो ये सब कुछ करने के बाद फिर मैंने जो 4 पीस कार्डबोर्ड के दूसरे कट किए थे मैंने उनको भी अपने बड़े कार्डबोर्ड के पीसेस के साथ पेस्ट कर लिया था। तो जो मैंने व्हाइट पेपर अंदर डाला था उसके भी ऊपर मैंने ट्रांसपेरेंट टेप लगा दी थी। तो अब ये सारा मेरा बॉक्स बनकर तैयार हो चुका है जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। तो मैंने सोचा कि अब मैं इसको खोलूंगी और बंद कैसे करूंगी। यहाँ पर तो मैं जिप अटैच नहीं कर सकती, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर एक पर्ल डाला। पर्ल डालने के बाद निडल की हेल्प से सुराख किया। सुराख करने के बाद मैंने उसके अंदर थ्रेड डाल दी। अगर आप लोगों के पास ऐसे व्हाइट थ्रेड नहीं है तो आप कोई और भी थ्रेड यूज कर सकते हैं, या अगर आप लोग चाहें तो आप यहाँ पर इलास्टिक का भी यूज कर सकते हैं, पर मैंने यहाँ पर थ्रेड का यूज किया है। ये सब कुछ करने के बाद मेरा पहला DIY रेडी हो चुका है। तो अब बढ़ते हैं दूसरे DIY की तरफ। जैसे कि हमें पता है हम स्कूल जाते हैं तो हमें नोटबुक की बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है, और हमें ये भी पता है कि ये नोटबुक बाहर से लो तो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ती है। अगर आप लोग पहली दफा मेरे चैनल पर आए हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कॉमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोगों का इन सारे DIYs में कौन सा DIY ज्यादा अच्छा था। तो मेरा सेकंड DIY है फूड नोटबुक। जैसे कि आप लोगों ने अब तक देखा, यहाँ पर मैंने कुछ पेपर्स लिए थे, उनको फोल्ड करके फिर दूसरी दफा फोल्ड करके फिर मैंने इनको कट किया। जैसे कि आप लोग अब देख रहे हैं, ये कट करने के बाद मैं इसी तरह अपने पूरे पेपर्स को कट करूंगी। इन सबको अच्छी तरह से कट करने के बाद अब मैं यहाँ पर ग्लू लगा रही हूँ। ग्लू लगाने के बाद अब मैं यहाँ पर एक पेपर को पेस्ट कर रही हूँ। ये पेस्ट करने के बाद अब यहाँ पर मैंने कार्डबोर्ड कट किया है। एक और बात गाइस, यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना भूल गई थी, जो हम कार्डबोर्ड कट करेंगे हम उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा इंचेस में कट करेंगे। तो ये सब कुछ करने के बाद अब मैंने यहाँ पर इन तीनों पीसेस को एक साथ पेस्ट कर लिया है विद द हेल्प ऑफ टेप। तो ये सब कुछ करने के बाद अब मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ ग्लू। ग्लू लगाने के बाद अब मैंने यहाँ पर नॉर्मल A4 का पेपर लिया है और मैंने इसको इस कार्डबोर्ड के ऊपर अच्छी तरह से पेस्ट कर लिया है। यहाँ पर जैसे जैसे मैं कर रही हूँ आप लोग भी वैसे ही कीजिए। ये नोटबुक जितनी दिखने में मुश्किल लग रही है उतनी ये बनाने में बहुत ही ज्यादा आसान है। तो आप लोग इसको ट्राई करके जरूर कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों की नोटबुक कैसे बनी। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ पर्पल कलर। अगर आप लोग चाहें तो आप कोई और भी कलर यूज कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पर पर्पल कलर यूज कर रही हूँ क्योंकि आज मैंने पर्पल नेल पॉलिश लगाई थी एंड जो मैंने फिंगर्स पर फ्लावर बनाए थे वही फ्लावर्स मैं आगे जाकर इस नोटबुक में बनाऊंगी। क्योंकि मुझे ये नेल आर्ट बहुत ही ज्यादा पसंद आया था तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस डिजाइन को एक नोटबुक में भी बनाकर देखूं कि वो कैसे लगती है। तो मैंने जल्दी जल्दी से अपना सब कुछ रेडी किया एंड फिर मैंने आप लोगों के लिए
वीडियो बनाई। तो आप लोग भी जरूर ऐसी चीजें लाइफ में ट्राई कीजिएगा। अब मेरी बुक यहाँ पर ऑलमोस्ट बनकर रेडी हो चुकी थी। यहाँ पर मैं कुछ क्यूट से एक्स्ट्रा चीजें बना रही हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैं एक फ्लावर्स बना रही हूँ। अगर आप लोग चाहें तो आप यहाँ पर हार्ट भी बना सकते हैं, बो भी बना सकते हैं और भी बहुत कुछ क्यूट क्यूट सा बना सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आगे कुछ क्यूट क्यूट सी चीजें इस नोटबुक में बनाऊंगी और मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करूंगी। अब यहाँ पर मेरा DIY नंबर 2 भी रेडी हो चुका है। अब बढ़ते हैं DIY नंबर 3 की तरफ। यहाँ पर जैसे कि आप लोगों ने देखा, मैंने नोटबुक तो बना ली पर मैंने उसके लिए तो बुक मार्क बनाया ही नहीं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं लगे हाथों यहाँ पर बुक मार्क भी बना लूं। यहाँ पर मैं अगेन अपना फेवरेट बो बना रही हूँ, पर मैंने यहाँ पर आज पिंक कलर यूज नहीं किया है, रेड कलर यूज किया है। यहाँ पर मैंने बहुत ही सिंपल तरीका बताया है बो को बनाने का। आप भी यही स्टेप्स फॉलो करके अपना बो बनाइएगा। बो बनाने के बाद ब्लैक पेन से आउटलाइनिंग दी थी। ये सब कुछ करने के बाद अब मैंने इसको कट किया था। कट करने के बाद जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि मेरा यहाँ पर बुक मार्क बनकर तैयार हो चुका है। तो फिर मैंने सोचा कि हो सकता है आप लोगों को ये पसंद ना आया हो और हो सकता है ये आप लोगों के लिए मुश्किल हो। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों को एक और इजी तरीका बता दूं बुक मार्क बनाने का, जिसके लिए मैंने यूज किया है स्टिकी नोट्स। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, आप बुक मार्क स्टिकी नोट से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर पहले मैंने लिया है स्टिकी नोट, जैसे कि मैं यहाँ पर कर रही हूँ। आप लोग भी वैसे ही कीजिएगा। वैसे भी मुझे बो का ज्यादा पसंद आया था बुक मार्क, पर मैंने सोचा कि चलो आप लोगों के लिए ये भी बना लूं। अब मैं यहाँ पर कुछ क्यूट से इसके ऊपर पेंट कर रही हूँ। एंड हाँ गाइस, आप लोगों को यहाँ पर टेंशन नहीं लेनी कि हो सकता है हमारा पेपर फट जाए, पर यहाँ पर पेपर नहीं फटेगा। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर हमने बहुत ही ज्यादा इसको फोल्ड किया था तो एक मोटी लेयर आ गई थी। तो अगर हम इसके ऊपर पेंट करेंगे तो हमारा पेपर इजिली नहीं फटेगा। मेरी मार्केट ने मुझे धोखा दे दिया, तो इसलिए मैंने सोचा कि अब तो मैं तुम्हारी जान नहीं छोड़ूंगी जब तक कि तुम मुझे लीफ ना बना कर दो। फिर मैंने इस पेन को यूज करके अपना लीफ बनाया। लीफ बनाने के बाद फिर मैंने उसको डार्क ग्रीन कलर से थोड़ी सी डिटेलिंग दी और ब्लैक पेन से आउटलाइनिंग दी। तो ये सब कुछ करने के बाद मेरा सेकंड बुक मार्क भी बनकर रेडी हो चुका था। तो चलती हूँ, अब मैं आप लोगों को अपने DIYs का फाइनल लुक दिखाती हूँ। और अगर आप लोगों को चाहिए तो आप पार्ट 1 पर जाकर देख सकते हैं। वहां पर भी मैंने बहुत ही ज्यादा यूजफुल हैक्स बताए हैं स्कूल से रिलेटेड। और अगर आप लोगों को चाहिए कि मैं ऐसा पार्ट 3 लेकर आऊं तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों के लिए इंशाल्लाह बनाकर लेकर आऊंगी। तो यह है मेरे वीडियो का फाइनल लुक। आई होप कि आप लोगों को मेरे सारे DIYs और हैक्स पसंद आए होंगे। मिलती हूँ मैं आप लोगों को अगली वीडियो में। बाय बाय गाइस, अल्लाह हाफिज।